जब हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हों जो लोगों को पता चले, तो क्या होता है कि वो कर्म ऑब्वियसली कुछ अच्छे होते हैं जिन्हें हम दुनिया की नज़रों में लाना चाहते हैं, और उसके लिए किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छुपाना यानी चोरी करना, डर जाना, ऐसा नहीं हमें करना पड़ता। उसके लिए आत्मा कितनी क्लीन होती है, कितनी क्लियर होती है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना कि कोई भी वो कर्म जब हम कर रहे होते हैं जिसके लिए किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे अंदर में, अपनी आत्मा में एक पावर आ जाती है, सच की पावर। और उस पावर को अगर हम चाहते हैं कि जीवन भर साथ बनी रहे, पास बनी रहे, तो ये कोशिश हमें करनी है, जो भी कर्म करें उसके लिए कम से कम अपने आप से छुपाना ना पड़े। जब हम अकेले में बैठे हों तो हमें ये सोचना ना पड़े कि ये मैंने क्या कर दिया। होते हैं कुछ कर्म ऐसे जिसके लिए हम सभी को ये सोचना पड़ जाता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, कैसे कर दिया मैंने ये। मे भी अभी नहीं होता होगा, काफ़ी समय हो गया है इस सफ़र पे चलते हुए, लेकिन कभी होता था। और जबकि हमें तब उस समय भी नहीं लगता था कि ये गलत है। सबसे बड़ी बात क्या है, उस समय नहीं लगता था कि ये गलत है। अब जब वो समय बीता है, जब समय बदला है, तब हमें समझ में आया है कि सही और गलत की एक छोटी सी पतली सी एक डोरी होती थी, और उस डोरी को या उस लक्ष्मण रेखा को हम लोग समझ नहीं पाए। अब हमारे जीवन में जो कर्म रहे वो हमेशा ऐसे ही रहे, जिसमें कि हमारी आरज़ू रहे कि खुदा देखता रहे। किसी को ये डर कि खुदा देख ना ले, और किसी की ये आरज़ू कि खुदा देखता रहे। हर कर्म ऐसा हो कि हम ये सोचें कि हमारा वो प्रियतम देख ले, एक बार देख तो ले। जब हम अच्छे लग रहे होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि कोई हमें देख ले, भी कितने अच्छे लग रहे हैं, हम आज तो बाहर निकल रहे हैं तो सब देख ही लें। तो ऐसा ही कर्मों के बारे में हिसाब होता है। कुछ भी हम कर रहे होते हैं, कुछ भी अच्छा जब हम कर रहे होते हैं, हम सभी ये चाहते हैं। ये जो है हमारे ह्यूमन माइंड की एक, कह लीजिए आदत, कह लीजिए ईगो, कह लीजिए का उसका स्वभाव कह लीजिए, कि चाहता है कि कुछ अच्छा किया तो सब लोग नोटिस करें। और अब हमें ये चाहना है कि हम सबके नोटिस में रहें, क्योंकि हम हमेशा कुछ अच्छा ही करते रहे। तो अब थोड़ा सा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। धीरे धीरे अपने भीतर उस प्रियतम को उतरता हुआ देखें। उसे आप रोशनी कहें, परमात्मा कहें, प्रियतम कहें, खुदा कहें, भगवान कहें, गुरु कहें, जो आपकी मर्जी। लेकिन सच तो ये है, हमारे अंतर्मन के मालिक हैं वो।
भीतर में जो ये खाली स्थान है, जहाँ हमें सब सूना सूना लगता था, ये उसके आने के बाद भरा भरा हो गया। पहले जो सन्नाटा काटने को दौड़ता था, अब वो सन्नाटा हमारा साथी हो गया। कैसे? क्योंकि अभी अकेलापन, जिसे हम अब एकांत कहें तो अच्छा है, इस एकांत में हम अपने भीतर बैठे उस प्रेमी से मिल लेते हैं। अकेले में कुछ गुफ्तगू उससे कर लेते हैं। तो मन जैसे खिल जाता है। एक तेरा होना मेरे लिए काफ़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है ये दुनिया रहे ना रहे। मेरा चाकर भी तू, मेरा मालिक भी तू। मेरे भीतर भी तू, मेरे बाहर भी तू। सर्वस्व ही तो तू है। ये अब समझा, मैं कहीं नहीं हूँ। तुझे पाकर के जाना मैंने कि कितनी अकेली थी तुझे मिलने से पहले। तुझे पाकर के जाना कि कितनी अकेली थी तुझे मिलने से पहले। नशा उतरता ही नहीं अब तेरा नशा होने के बाद। जब उसके होने का नशा हमें हो जाता है तो क्या चीज़ मेरे पास है क्या नहीं है ये मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है। कुछ मिले तो राजी, कुछ ना भी मिले तो भी राजी। और जब और अधिक हम उसके लिए डूब जाते हैं, कुछ कृपा हम पर ये दुनिया कर देती है कि दुनिया वाले छूट जाते हैं। फिर तो दिल करता है कि वो प्रीतम जैसे सामने खड़ा हो, मेरे पास खड़ा हो, जी भर के रो ले, खुद को बहा ले,
उसके चरणों में खुद को लुटा दें। अपनी हस्ती को वहीं मिटाते ही चले जाएं। अपनी सांसों को उसके नाम पे लुटाते ही चले जाएं। जब अपनी चला के थक चुके होते हैं हम, सारे घोड़े दौड़ा लिए, तन के भी, मन के भी, बुद्धि के भी, विचार के भी, अंत में लगाम छोड़ ही देते हैं। कभी किस्मत के भरोसे तो कभी उसके भरोसे। जब छोड़नी ही है तो क्यों ना उसी के भरोसे छोड़े, क्यों ना उसे ही ये कहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। मेरी हर इच्छा, मेरी हर चाहत और खुद मैं तेरे चरणों में समर्पित हूँ। और अगर सच कहूँ तो समर्पण क्या है मैं जानती नहीं। बस मेरे हृदय का फूल तुझे अर्पण कर रही हूँ। प्रेम क्या है ये भी नहीं पता। बस अपने आप को तेरे लिए, तेरे सामने खाली कर रही हूँ। मुक्त कैसे होना है मैं क्या जानूं। थक गई हूँ, इसलिए अपना सारा बोझ तेरे चरणों में डाल रही हूँ। तेरी भक्ति करूं तो कैसे, ये भी नहीं पता। बस मेरी हर सांस में मैं तुझको और सिर्फ तुझको ही याद कर रही हूँ। इसे तुम जो समझे वो समझ लेना। मैं विनती भी नहीं करती, प्रार्थना भी नहीं करती, पूजा भी नहीं करती और भक्ति भी नहीं करती। जानते हो क्या करती हूँ? तुझे भीतर में बैठा कर के बस ये कह देती हूँ, जो है सब तेरा। मैं भी तेरी और ये जग भी तेरा। तू संभाल, तू जाने। और वो मस्ती, वो शांति मुझे कितने चैन की, कितने सुकून की नींद देती है। कितनी शांति का मुझे एहसास कराती है। ये तो मैं जानूं या मेरा रब जाने। तो मुझ में आ बसे ये तेरा शुक्रिया।
मैं तुझको समझ पाई, ये भी तेरा शुक्रिया। और ये जग, ये दुनिया जो बिना समझे ही रह गई, इसके लिए भी तेरा बहुत 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 शुक्रिया। तेरे चरणों में प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मेरी दुनिया तेरे नूर से रोशन है। और मेरा जो नूर है, ये भी तेरी ही रोशनी का परिणाम है। हे प्रभु, आपके चरणों का बारंबार वंदन। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें। और सदा सर्वदा अपने चरणों से लगाए रखें। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए, हृदय से लगाए। 2 मिनट के लिए आप अपने शब्दों में जो भी विनती चाहें वो करें। और फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से उन्हें प्रणाम करते हुए, शुक्रिया करते हुए बाहर आए। थैंक यू फ्रेंड्स।